हेलो एवरीवन, मैं आशीष मदेसी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अब तक हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं क्या सेट, उसके क्वेश्चन भी देख चुके हैं। हम क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी देखे हैं और जेईई मेंस के भी क्वेश्चन देखे हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे। रिलेशन एंड फंक्शन पर हमारे कुछ बेसिक हैं, उसे हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? पेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ दो ऑब्जेक्ट। ऑर्डर्ड मतलब एक फिक्स अरेंजमेंट में रहेंगे, फिक्स ऑर्डर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर। क्या है ऑर्डर पेयर? क्या है? दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो एक फिक्स ऑर्डर में रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं स्लीपर को लेफ्ट राइट होता है, ऐसा तो है ना, एक दूसरे को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट को राइट को लेफ्ट तो कर नहीं सकते। ये भी क्या है? एक हमारा ऑर्डर पेयर है, क्योंकि दो है और ये क्या है? फिक्स अरेंजमेंट में है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। और हमारी दूसरी बात आती है कि जैसे मान लो हम इसे लिखते कैसे हैं? दो ऑब्जेक्ट मान लो ए भी है हमारा, इसे लिख के एक क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, हमारे क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। इसे हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं। ऐसे कुछ भी हो सकता है, 1 2। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखे हो, इसका किसी भी पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसे क्या पहले एक्स लिखते हैं, पहले फिर वाई लिखते हैं। तो क्या पहले एक्स क्या है? एक डिफिनिट ऑर्डर में है, ऐसा तो है नहीं पहले वाई लिख सकते हैं फिर एक्स लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख नहीं सकते। तो क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है, दो पॉइंट, दो कोऑर्डिनेट है, एक पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, ऐसे इसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। एक एग्जांपल हमारे ऑर्डर पेयर के कोऑर्डिनेट एक्सिस के जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। और हम उसके बाद क्या आता है? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कब कहेंगे कि इक्वल है? टू ऑर्डर पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आर इक्वल टू इक्वल। मीन्स दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल हो? फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट का भी सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? इक्वल ऑर्डर पेयर। जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को देख लो, आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो, मान लो यहाँ पर, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0, और कोई और कोऑर्डिनेट है मान लो ए बी, एक कब होगा? ए वेरिएबल हमारा एक कब इसके इक्वल होगा? जब ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, तभी तो 0 होगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तभी तो ये दोनों एक ही कोऑर्डिनेट होंगे, तभी तो ये इक्वल होंगे। ऐसे ही और सारे बहुत, मतलब जो भी ऑर्डर पेयर होंगे, जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तब हमारा वो क्या कहलाएगा? इक्वल ऑर्डर पेयर। जैसे दो ऑर्डर पेयर हमारे ए बी हैं, ए बी और सी डी, कह रहे हैं कि इक्वल हैं। इक्वल कब होंगे? जब पहला एलिमेंट पहले के एलिमेंट के इक्वल हो। इसमें पहला ए है, इसमें क्या है? पहला सी है, मतलब ए सी के इक्वल हो जाए और बी किसके इक्वल हो जाए? डी के, तो क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो, तो क्या जाएगा? हमारा इक्वल ऑर्डर पेयर। हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा कलर ऐसे गड़बड़ हो गया, ये कुछ ऐसे है, ये 2/3 है, x/3 है, ये 5/1। ये कह रहा है कि दोनों इक्वल ऑर्डर पेयर है, हमें फाइंड करना वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल ऑर्डर पेयर है, इक्वल ऑर्डर पेयर का मतलब कब होगा? कब होंगे इक्वल ऑर्डर पेयर? जब क्या हो? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। तो चलो कर लेते हैं। क्या है? x/3 + 1 इक्वल टू कितना है? 5/3। यहाँ से हम x की और क्या हो जाएगा? हमारा पहला हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट किसके इक्वल होंगे? दूसरे के, y - 2/3 इक्वल टू 1/3। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो क्या आ जाएगा? x/3 इक्वल टू 5/3 - 1। यहाँ से क्या आ जाएगा? x/3 इक्वल टू 3 1 3, 5 - 3/3। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 - 3, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो 1/3, ये माइनस इस साइड प्लस हो जाएगा 2/3। ये डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। y इक्वल टू 2 + 1 3/3, क्या हो जाएगा? 1। y इक्वल टू क्या आ गया? 1।
इक्वल ऑर्डर पेयर है, हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, इक्वल ऑर्डर पेयर है, ये दिया हुआ है तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की। एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल ऑर्डर पेयर कब होंगे, बस हमें वही कंडीशन लगा देना है, क्या पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट की इक्वल हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या हमें दोनों वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू हमारी 2 और 1 आ जाएगी। क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटा सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम आज के दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट हम पढ़ चुके हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। नॉन एम्प्टी सेट एटलीस्ट जो एम्प्टी नहीं होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, मतलब कुछ एलिमेंट होंगे उसमें। गिवन दैट टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P and Q इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट P and Q। P Q इक्वल टू, ये क्या है, P और Q नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट P and Q। इट इज रिटन एट P क्रॉस Q, और P और Q क्या है, P का एलिमेंट है, Q का एलिमेंट है। इफ आइदर P और Q इज नल सेट देन P क्रॉस Q आल्सो विल बी नल सेट। क्या कह रहा है, P और Q क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, इन सभी का ऑर्डर पेयर का सेट जो होता है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अगर इसमें से P और Q में से कोई एक नल सेट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये P क्रॉस Q नल सेट हो जाएगा एक हमारा। तो चलो एक छोटा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो P हमें कैसे निकालेंगे, मान लो P इक्वल टू हमारा A और B है, Q इक्वल टू क्या है, AB है, Q इक्वल टू हमारा CD है। हमें निकालना है क्या, P क्रॉस Q, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हमें P और Q का, P और Q का। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑर्डर पेयर। ऑल ऑर्डर पेयर हम इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। तो चलो पहले हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या, जिसे हमें पहला, जो हमारा पहला सेट है, जैसे यहाँ पर P है, P के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, जैसे 2 एलिमेंट ड्रा कर, 2 लाइन ड्रा कर लो, 1। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। उसके बाद Q, दूसरा जो सेट है, दूसरा सेट क्या है Q, उसमें जितने एलिमेंट हो उतनी लाइन वर्टिकल ड्रा कर लो। इसमें क्या है C, तो 2 लाइन है C और D, 2 सेट है, इसे C ड्रा कर लो, ये D हो जाएगा। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का और बाद में वर्टिकल लाइन का। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये AC हो जाएगा, पहले AC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। इन सभी का कलेक्शन क्या हो जाता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, AC AD, उसके बाद क्या हो जाएगा, BC BD। ये क्या है हमारा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, किसका, P और Q का। यहां पर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि बस हमें टोटल ऑर्डर पेयर निकालने। आप ही बताओ, इसमें और कोई पेयर बन सकता है, नहीं। ए का किसके साथ, 2 के साथ हो सकता है, AC AD। ये ध्यान रखना, जो सेट पहले हो, जैसे यहाँ पर हम P लिखे, P, तो उसके जो एलिमेंट होना चाहिए, पहला एलिमेंट होना चाहिए। कि P क्रॉस Q, जो दूसरे नंबर के पे सेट होगा Q, उसका जो एलिमेंट होना चाहिए दूसरे नंबर पे होना चाहिए। जैसे P यहाँ पर पहले था तो हमने P के एलिमेंट पहले लिखे हैं, A B B। Q बाद में है तो हम दूसरे Q का एलिमेंट दूसरे नंबर पे लिखे हैं, C D। ये क्या हो गया हमारा, PQ। अगर इसे आप रिवर्स कर देते हो तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये P क्रॉस Q नहीं होगा। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 सेट हैं A और B, जिनका जो नॉन एम्प्टी सेट है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम P और Q, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कोई इसमें एम्प्टी सेट हो जाता है तो P क्रॉस Q भी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। चलो इस पर हम कुछ बेस्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
एक हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर G क्या 7 8, H क्या 5 4 2। हमें क्या निकालना है, G क्रॉस H, H क्रॉस G। G क्रॉस H हम पहले देखते हैं, G क्रॉस H। तो हमने क्या बताया, जो पहला सेट है उसके लिए हम क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो, कितने एलिमेंट हैं 2, क्या लिख लो 7 8। और क्या है H कौन सा सेट है दूसरा, इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसके लिए 3 एलिमेंट ड्रा कर लो। कौन सी वर्टिकल, ये कौन सा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट का जो भी आ रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल वाला फिर वर्टिकल वाला, तो यहाँ का क्या आ जाएगा 7 5, तो 7 5 लिख लो। इसका क्या आ जाएगा 7 4, क्या आ जाएगा 7 4। इसका क्या आ जाएगा 7 2, इसका क्या आ जाएगा 8 5 8 5। इसका क्या आ जाएगा इस वाले पॉइंट का 8 4 8 4। इस वाले पॉइंट का आ जाएगा 8 2 8 2। इसे इन ब्रैकेट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा G क्रॉस H हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं G क्रॉस H क्या होगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम G टू H। ये क्या हो जाएगा G क्रॉस H, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट G और H का, ये क्या हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, H और G निकालना है। H G मतलब क्या है, G क्रॉस H देख रहे हैं हम, इसका रिवर्स है। तो क्या हम इसके फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो पहले हम मेथड से कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। हमें क्या निकालना है H क्रॉस G। हमने पहले पढ़ा था जो सेट हम पहले लिखे हैं, जैसे G, इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए पहले। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं H क्रॉस G, इसके एलिमेंट क्या होने चाहिए पहले। तो अब हम क्या लिखेंगे H, देखो हम यहाँ G के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए थे, अब किसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे H के लिए। तो हम बना लेते हैं, कितने H में कितने एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 3 बना लेते हैं 1 2 3। ये क्या हो जाएगा 5 4 2। या G में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 वर्टिकल लाइन बना दो। ये क्या हो जाएगा 7 8। तो हमें H क्रॉस G निकालना है, मतलब हम पहले हॉरिजॉन्टल सारे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे सारे का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू क्या है 5, वर्टिकल की 7, और यहाँ 5 8, यहाँ पे 4 7, यहाँ पे 4 8, और यहाँ पे 2 7, यहाँ पे 2 8। ये क्या होगा हमारा H क्रॉस G हो गया। तो हम देख रहे हैं ये G क्रॉस H है, H क्रॉस G। हमने देखो कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ देखो 7 5 था, यहाँ क्या हो गया 5 7, मतलब जो पहला एलिमेंट था वो दूसरा बन गया, जो दूसरा था वो पहला बन गया। ऐसे 5 8, यहाँ 8 5 है, यहाँ 5 8 आ गया, तो मतलब 8 की जगह 5 की जगह 8 चला गया, 8 की जगह 5। क्यों, क्योंकि ये तो हम सेट भी रिवर्स कर दिए ना, यहाँ G क्रॉस H था, यहाँ H क्रॉस G निकाल लिए। तो मतलब जब तुम्हें G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना हो तो एक निकाल दो, उसके बाद दूसरे के एलिमेंट को क्या करो चेंज कर दो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना दो, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बना दो, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा H क्रॉस G हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो हम कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ 7 5 है तो हम 5 7 कर देते, यहाँ क्या 7 4 तो 4 7 हो जाता, देखो यहाँ 4 7 है, यहाँ 7 2 है तो 2 7 हो जाता, देखो यहाँ 2 7 है, यहाँ 8 5 है तो 5 8 हो जाता, यहाँ 5 8 है, 8 4 है तो 4 8 हो जाता, यहाँ 4 8 है, 8 2 है तो यहाँ 2 8 हो जाता। ये क्या हो जाता हमारा H क्रॉस G। यहाँ पर तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सा सेट है और आराम से आप कर सकते थे। ये बस हमें टोटल ऑर्डर पेयर लिखने हैं, ये जो हो जाएगा और सेट हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि मान लो अगर G में कितने एलिमेंट हैं 2 और H में कितने हैं 3, तो कोई हमसे पूछ ले G क्रॉस H में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, तो हम G क्रॉस H में कितने एलिमेंट बना देंगे G क्रॉस H, ऐसे तो लिख सकते हैं 2 × 3, क्या आ जाएगा 2 × 3 कितने हो जाएंगे 6। अगर किसी सेट में A में इफ A में क्या हो n एलिमेंट हो, B में क्या हो m एलिमेंट हो, तो A क्रॉस B में कितने A क्रॉस B
या बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m इंटू एन, तो m इंटू एन एलिमेंट हो जाएंगे। ए में n हो, बी में m हो, तो ए क्रॉस एन और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m इंटू एन। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर g में कितने एलिमेंट है 2, h में कितने एलिमेंट हैं 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गए। ऐसे इसमें किए हैं, h में कितने हैं 3, g में कितने हैं 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गए। यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट भी बता लोगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसमें कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, इंटरसेक्शन लेना है पिछली क्लास में, तो उस पर भी उसका भी थोड़ा यूज़ है यहाँ, हम उसे देख लेते हैं। इंटरसेक्शन, यूनियन, हमारे सब चीज़ें क्या पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, कब सेट में, तो उसका उपयोग हम यहाँ, उसका एप्लीकेशन तो हम यहाँ कर ही सकते हैं। तो चलो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। ऐसे हम क्या, जब दो था, जब 2 सेट थे तो हम क्या कहते थे, ऑर्डर पेयर। ऐसे 3 सेट हो जाएंगे ए बी सी, तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। वहाँ क्या कहते थे, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब 2, यहाँ पर कहेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब 3 का हो जाएगा। ये बस याद रख लेना, इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो, 3 सेट दिए हो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसे याद कर लो, लिख लेना। क्या सेट दिया है, a इक्वल टू 1 2 3 दिया, b इक्वल टू 3 4 दिया, c इक्वल टू 4 5 6 दिया। तो हमें फाइंड क्या करना, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो देखो a तो हमें पता है, लेकिन b इंटरसेक्शन c तो हमें नहीं पता, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं b इंटरसेक्शन c। मतलब b और c में जो कॉमन होगी वो क्या होगा, b इंटरसेक्शन c। तो इसे कैलकुलेट करने के पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, b इंटरसेक्शन c। तो चलो b इंटरसेक्शन c हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे हम किसी सेट D से डिनोट कर देते हैं। चलो B इंटरसेक्शन C इक्वल टू D। B हमारा क्या है 3 4, C क्या है 4 5 6। तो हमें क्या निकालना, जो कॉमन हो। तो क्या आ जाएगा, B और C में क्या कॉमन है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो नहीं लिख सकते, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो मतलब 4 लिख सकते हैं। तो B इंटरसेक्शन C क्या आ गया 4, जिसमें कितने एलिमेंट हैं 1। हमें निकालना क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। मतलब B इंटरसेक्शन C की जगह हम क्या लिखे हैं D, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A क्रॉस D निकालना, हमें A क्रॉस D निकालना। तो फार्मूला यार जानते हो कैसे, या फिर ऐसे देखो, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो फिर जैसे हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन करते थे। आप वैसे करने की जरूरत नहीं है, आपको तो ऐसे समझ में आ सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या A क्रॉस D करना, तो क्या हो जाएगा 1, D क्या है 4, 2 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। बस यही तो बनेंगे, लेकिन अगर करना चाहते हो तो चलो कर लेते हैं। हमें क्या करना, A क्रॉस D, तो जो पहले होगा उसके लिए क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं, कितने 3, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और एक वर्टिकल लाइन कितनी ड्रा करनी है, क्योंकि D में कितने एलिमेंट है 1, तो ये क्या है 4, तो इसका क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। A क्रॉस D हम लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, A क्रॉस D हो गया। A क्रॉस D मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, यही तो D की वैल्यू है। बस हम D लिख दिए थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि अभी तुम कहोगे A कैसे इतना बड़ा सेट, तो हम इसलिए D लिख दिए, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी ऐसे है, हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें देखो पहले करना A क्रॉस B निकालना, फिर A क्रॉस C निकालना, उसके बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो चलो हम पहले A क्रॉस B कैलकुलेट कर लेते हैं। A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या हो जाएगा हमारा, A क्या है 1 2 3, B क्या है 3 4। तो A क्रॉस B कैलकुलेट करने के लिए चाहे आपको जो हम लाइन खींच के किए वैसे कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो। तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो क्या क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं 2 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा,
और क्या हो सकता है 3 4 हो सकता है। ये क्या हो गया हमारा ए क्रॉस बी हो गया। अब तुम्हें लग रहा कि यार एक सही है गलत, चलो चेक कर लेते हैं कितने एलिमेंट है, कितने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो यहाँ से देख लो सही है ना, यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, 3 2 जा 6 मतलब सही है हमारा। ठीक है, और क्या जो पहले एलिमेंट होना चाहिए 1 2 3 वो पहले देखो है ना, देखो 1 1 पहले है, 2 2 पहले है, 3 3 पहले है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी कर लो। ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा हमारा, ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है, देखो 3 एलिमेंट यहाँ है 3 एलिमेंट यहाँ है, तो टोटल कितने होंगे 9 एलिमेंट, 3 × 3 9, तो कैलकुलेट कर दो क्या हो जाएगा हमारा, पहले 1 4 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 1 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 5 हो जाएगा, और फिर 2 6 हो जाएगा, फिर 3 ले लो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो इसमें कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या करना हमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। चलो देखते हैं क्या कॉमन है। देखो 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ है नहीं है, 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ है, हाँ है, तो लिख लो इसे, क्या हो जाएगा 1 4, और क्या यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 नहीं है, तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ क्या है 2 4, यहाँ 2 4 है, यहाँ 2 4 है, देखो यहाँ भी 2 4, यहाँ भी 2 4, तो 2 4 लिख लो। और क्या है यहाँ 3 3 है, यहाँ 3 3 है नहीं है, यहाँ 3 3, यहाँ क्या है यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 4 है, हाँ यहाँ 3 4 है, तो लिख लो हमारा आ जाएगा 3 4। ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, और इंटरसेक्शन तो हम पहले क्लास में पढ़ ही चुके हैं सेट में, उसके बाद उसका क्या करना है इंटरसेक्शन ले लेना है। यहाँ पर तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, इजी सा है, बस इंटरसेक्शन लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, आप पढ़ चुके हो, इजी सा है यार। चलो यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब जो पढ़े हो बातें मेरी ध्यान से सुने होगे तो आप बड़े आसानी से कर लोगे इसे। क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है हमारा, ए क्रॉस बी जो है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, हमें क्या करना है फाइंड ए और बी। यहाँ पर ध्यान से देखो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी पहले क्या है ए, दूसरी बात क्या है बी, तो हमें क्या करना सेट ए और बी बताना है। और हम जब ए क्रॉस बी पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़े हैं, जो एलिमेंट पहले होगा वो पहले सेट का होगा, जो दूसरे नंबर पे होगा वो दूसरे सेट का होगा। मतलब ए का सेट क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा, जो सारे पहले एलिमेंट होंगे वो सेट ए के होंगे, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। यही तो हम पढ़े हैं अभी, जो पहले लिखे थे हैं वो पहले सेट का होता है, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे सेट का होगा। तो चलो हम देख लेते हैं पहले पे क्या है, ए हमारा क्या क्या हो जाएगा, जो पहले नंबर पे है, देखो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेट में क्या पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म में जब हम कोई सेट लिखते हैं तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, एक बार से अधिक लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ भी ये है, ए ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, उसके बाद क्या है बी, तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो और कोई है तो नहीं, तो ये हमारा क्या सेट ए हो गया। और हमें बी भी बताना है, बी क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर के सारे एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे बी। तो चलो ये हमारा पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा फिर एक्स है, तो एक्स लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद क्या है फिर वाई है, तो वाई भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। चलो हम इसे चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है, क्योंकि हम जानते हैं ए और बी में ए क्रॉस बी में उतने एलिमेंट होंगे जब दोनों का नंबर मल्टीप्लाई करा ले। तो इसमें देख लेते हैं कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो क्या देखें हम इसके नंबर मल्टीप्लाई कराने 4 आ जाता है, देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, मतलब हम सही कैलकुलेट किए हैं, हमारा आंसर सही है। ये हो गया, ये
बी हो गया। हमने किया क्या, ए क्रॉस बी, हमें ए निकालना था, बी निकालना था, ए क्रॉस बी दिया है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सारे ए के एलिमेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले लिखा है। जो बी के जो सेकंड नंबर पे सारे एलिमेंट होंगे वो बी के एलिमेंट होंगे। तो क्यों, क्योंकि बी सेकंड नंबर पे है। तो क्या हो गया, हमारा ए है, ये बी हो गया। ये पूरा समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। चलो ये हमारा हो गया। कह रहा है A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल बी A क्रॉस B है, लिस्ट देम। ये क्वेश्चन तो बड़ा यार, ये तो तुम्हारा पिछला पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। क्या कह रहा है, A दिया है, B दिया है, और हमें बताना क्या है, A क्रॉस B। चलो A क्रॉस B तो इसी चैप्टर में है, A क्रॉस B तो निकाल लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। A क्रॉस B कैसे करेंगे, जो पहला सेट होगा उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे करना, थोड़ी जब प्रैक्टिस बन जाएगी तो कर लोगे। ये क्या है, कितने नंबर है, 2 नंबर, तो 2 लाइन ड्रा कर दो, और जो है सेट उसके लिख दो, ये 1 है, ये 2 है। और बी में कितनी है, 3 4, कितनी 2 लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो जैसे इंटरसेक्ट कर रही हो। तो क्या हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा। अब इन सारों का कोऑर्डिनेट लिख दो, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, इसका 1 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, इसका 2 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा A क्रॉस B हो गया। अब पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। कह रहा है A क्रॉस B के अब कितने सबसेट होंगे। ये क्वेश्चन हम कब पढ़े हैं, पिछले में हम क्या पढ़े थे, जब किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसे कितने सबसेट होते हैं, 2 पावर n। मतलब जब किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसे 2 पावर n टोटल सबसेट होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है, 4। इसके सबसेट कितने होंगे, 2 पावर 4, क्योंकि यही तो फार्मूला पढ़े हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पावर n, वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो ऐसे यहाँ पर सेट कितने हैं, 1 2 3 4, और इस पे हम क्वेश्चन भी करके दिखाए थे, 3 एलिमेंट थे, 2 पावर 3, 8 सबसेट हो रहे थे, हम उसे पूरे सबसेट कैलकुलेट किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कितने सबसेट हो जाएंगे इस फार्मूले से, 2 पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4 मतलब 16। टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे, 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। और कह रहा है कि हमें सारे सबसेट को बताना भी है, कौन कौन से सबसेट हैं। तो चलो हम बता भी देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम क्या बताए थे, हम 2 चीज हम वहाँ नियम पढ़े थे, क्या कि सारे इम्पटी सेट जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। तो एक इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। तो इम्पटी सेट लिख दो ये। और क्या हो जाएगा, और जो सेट होता है वो भी अपने आप का सबसेट होता है। तो चलो हम उसका बाद में लिखेंगे, और उसके बाद सारे सेट सबसेट लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, मान लो पहले हम वो सबसेट लिखते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो पहले क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, एक हो गया। और क्या हो जाएगा, 1 4 वाला एक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 2 3 वाला हो जाएगा ये। और क्या, 2 4 वाला एक हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब क्या करते हैं, हम 2 2 एलिमेंट वाला सबसेट लिखते हैं। कौन कौन से हो जाएगा उसमें, 1 3 हो जाएगा, 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और 1 3 2 3 हो जाएगा, 1 3 2 3 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 1 3 2 4 हो जाएगा, 1 3 2 4 हो जाएगा। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अभी हमें 8 लिखने हैं। ये क्या हो गया, 2 4 वाला हो गया। अब क्या हो सकता है, 1 4 2 3 वाला हो सकता है, 1 4 2 3, 1 4 2 4 वाला हो सकता है, 1 4
2 4 वाला हो सकता है, और क्या सकता है 2 3 2 4 वाला हो सकता है, 2 3 2 4 वाला हो सकता है। ये क्या हो गया, देखो 2 एलिमेंट वाला कोई और सेट बचेगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखो हम सारे पेयर बना चुके हैं, 1 3 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, और इसका 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4, मतलब 2 एलिमेंट वाला हम सारे सेट बना चुके हैं। अब हमें कितने एलिमेंट वाला सेट बनाना है, 3 एलिमेंट वाला। तो चलो हम 3 एलिमेंट वाला बना से लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक बार हम इन तीनों को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 3 1 3 1 4 2 3। ये क्या, एक बार इन सब को ले लो, एक बार क्या आ जाएगा, इन सब को ले लो, तो क्या आ जाएगा हमारा ये 1 4 2 3 2 4, और 3 पेयर वाला कोई सेट बनेगा, क्यों? एक पेयर और बनेगा, कौन सा? हाँ, एक बार हम इन दोनों को लिए, एक बार इन दोनों को लिए, एक बार क्या आ सकता है, इसको 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 ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 3 2 3 2 4, और कोई बनेगा एक 1, हम कितने बनाए, ये 1 2 3 बनाए, एक अभी और बनेगा, कौन कौन सा? हम इसे कहाँ लिखें, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ इस साइड हम लिख लेते हैं, इसे मिटा दो। हम क्या क्या लिखे, देखो 1 3 1 4 2 3 लिख दिए, और उसके बाद 1 4 2 3 2 4 लिख लिए, उसके बाद क्या किए हम 1 3 2 3 2 4 लिख लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा कौन सा बचा है, 1 4 2 4 और 1 3, ये वाला हम लिख सकते हैं 1 4 2 4, हमारा क्या बचा है, एक 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 1 4 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारा क्या बचा है 1 4 1 3 2 3 1 3 1 4 2 4, ये क्या होगा हमारा 15। और एक और हम जानते हैं, सभी सेट क्या होते हैं, अपने आप के सबसेट होते हैं, तो मतलब ये भी अपने आप का सबसेट होगा, और क्या हो जाएगा हमारा 1 3 1 4 2 3 2 4, ये सबसेट हमारा एक हो जाएगा। तो हमारे हम जानते थे, हमने ए क्रॉस बी निकाला, उसके बाद क्या करना, हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी हैव, तो पूछ रहा है कितने सबसेट ए क्रॉस बी के होंगे, तो हमने कैलकुलेट किया, कितने आए 16, और कह रहा है लिस्ट देम, हमें उन्हें लिखना है। तो क्या क्या होगा, एक 5 हो गया, एक ए वाला सेट हो गया, देखो एक 5 हो गया 1 2 3 4 4, तो क्या होगा एक 5 हो गया, एक एलिमेंट वाला कितने सेट हैं, 4 सेट, 2 एलिमेंट वाले कितने सेट हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 2 एलिमेंट वाले, तो और 3 एलिमेंट वाले कितने हैं 4, 1 2 3 4, कितने हो गए 3 एलिमेंट वाले, 4 एलिमेंट वाला कितना है 1, टोटल कितने हो गए 1 + 1 2, ए कितने हैं 4 6, ए कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं टोटल, ए 6 हैं 12, ए और कितने कितने ए कितने हैं 4, टोटल कितने हो गए 16। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हमें सारे एलिमेंट लिख देने थे। और हमें टोटल सबसेट लिखना कहाँ पढ़े थे, पिछले चैप्टर में, सेट में हम सबसेट कैसे लिखते थे, ये सारे एलिमेंट को वेरिएबल करके। देखो एक 5 हो गया, हम चलो जोड़ लेते हैं, एक 5 वाला हो गया, और कितने एक सिंगल सेट वाले कितने हैं 4,
कितने हो गए 5, और ये कितने हैं 6, और ये कितने हैं, ये कितने हैं 4, और कितना है एक 4 एलिमेंट वाला, तो कितना हो गया हमारा 16। ये हमारे टोटल सबसेट हो गए। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये सबसेट लिखना हम पिछले क्लास में पढ़े थे। आज के लिए एक क्लास और एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, उसके बाद आज हम बंद करते हैं। आज बस इतना ही, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का होगा। ये क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैव 9 एलिमेंट एमंग विच आर फाउंड। कह रहा है A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं, A क्रॉस A में कितने हैं 9। कह रहा है दो पता है, कौन कौन से, दो पता है, कौन कौन सा, -1 0 और क्या 0 1। फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। कह रहा दो पता, हमें कौन से सेट A बताना है और क्या बताना है रिमेनिंग एलिमेंट। हमें दो ही पता, अभी 7 बताने हैं, तो हम पहले सेट A बता लें तभी तो हमें पता चलेगा। तो हमारा सेट A क्या होगा, देखो A क्रॉस A मतलब A उसी किसी सेट का उसी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या, हमें जानते हैं जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट A में हो, इस वाले एलिमेंट में होता, और सेकंड होता इस वाले में होता, तो दोनों A है, मतलब पहला और दूसरा दोनों क्या होगा पहले के एलिमेंट होंगे। तो देखो इसमें क्या है, एक क्या है -1 और एक क्या है, देखो यहां पर क्या है 0, लेकिन ये क्या रहा दूसरा भी A ही है हमारा, मतलब सेम सेट है। तो क्या दूसरे के भी इसी के एलिमेंट होंगे ना, क्योंकि जैसे देखो मान लो A इक्वल टू हमारा है क्या ABC है हमारा ABC, और ये फिर A हमारा फिर क्या है ABC, तो A क्रॉस A निकालेंगे तो हमें वही तो मिलने वाला है। तो हमारा यहाँ क्या दूसरे वाला भी जो एलिमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो फिर हमारा क्या है दूसरे एलिमेंट पे 0 है, तो 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पर दूसरे एलिमेंट में क्या है 1 हम लिखे नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो हमें एक पता चल गया, हमारा क्या पता चल गया, हमें पूछा था कि फाइंड द सेट A, हमें सेट A मिल गया। अब कह रहा है कि हमें रिमेनिंग एलिमेंट बताने हैं, मतलब इसका देखो हमें दो एलिमेंट तो पता है, और जो रिमेनिंग टोटल कितने एलिमेंट होंगे 3 क्रॉस 3, क्या जितने मान लो A में, मान लो इसमें भी 3 है इसमें भी है, A में 3 M, इसमें M हो इसमें N, तो कितने एलिमेंट होते हैं M × N। तो यहाँ दोनों A है, A में कितने एलिमेंट है 3, तो 3 × 3 कितने होंगे 9 एलिमेंट होंगे, जो कि दो पता हमें, और कितने बताने हैं 7। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं A क्रॉस A, तो क्या हो जाएगा हमारा, आप वैसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पर लिख लो A और एक बार लिख लो, तो क्या हो जाएगा -1 0 1, इसी के साथ हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखो एक बार -1 आ जाएगा इसका, इसके साथ -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1, ये क्या आ जाएगा 1 -1 1 0 1 1, ये क्या हो जाएगा। अब हम देख लेते कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे 9 एलिमेंट है। और दिया कौन कौन सा है, -1 0 A वाला दिया है, और 0 1 दिया है, 0 1 मतलब A वाला दिया है। अब हमारे बाकी एलिमेंट कौन कौन से बचे, -1 1 -1 -1 और 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 और 1 1, ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट हो गए। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए, हमने कैसे किया, क्योंकि देख रहे हैं हम दोनों सेट एक ही है, तो जो एलिमेंट होंगे सेट ए ही होंगे। तो देखो वो -1 है 0 और यहाँ 1 है, तो 3 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होंगे तो A क्रॉस A में कितने होंगे 3 × 3 9 एलिमेंट हो जाएंगे। हमने 9 एलिमेंट कैलकुलेट किया, तो कह रहा है 2 एलिमेंट दिया हुआ है, बाकी हमें 7 एलिमेंट बताने थे। 2 एलिमेंट जो दिए हैं उसे हटा दो, जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा आज यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म होता है। हम अगली क्लास में जब भी मिलेंगे हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, और
उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। हम उम्मीद क्वेश्चन नंबर आप एनसीईआरटी या फिर किसी और बुक को रेफरेंस करते हो तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हो, हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।